राज में धरने पे बैठे आज हैं। पक्के मकान के वादे किए, आपने पक्के मकान तो दिए नहीं, हम कच्चों से मोहताज हैं। जो हमारे कच्चे मकान थे वो भी तोड़ दिए गए हैं। बेटी बचाई बेटी पढ़ाई, आगे देश बढ़ा हमारा था। आज वही बेटियां धरनों में देती नारा हैं। हम 5 महीने से 5 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमें आज कोई नहीं मोदी देखता ना। 100 सुनार की 1 लुहार की, आपने हमें 100 दिन चोट मारी है, हमने सही है, लेकिन जिस दिन हमें एक चोट मारेंगे ना लुहार वाली, तो आप कुर्सी से नीचे आएंगे और वो कुर्सी होगी आपकी उस दिन जिस दिन वोट पड़ेगा, हम बटन दबाएंगे। आपके पास टाइम है, या तो हमारे लिए पक्के मकानों का इंतजाम कर दो, वरना कुर्सी से नीचे उतरने का इंतजाम कर लो। जा सकता है हमारे साथ जो महिला है, सबसे पहले आपका परिचय ले लें। जी, मेरा नाम रेखा है, मैं बेला स्टेट से हूँ, राजघाट मूलचंद बस्ती से। आप आज प्रदर्शन कर रहे हैं और ऑफ कैमरा बहुत गुस्से में थी, चाहे वो हम दिल्ली की सरकार की बात कर ले या मोदी सरकार की। खुश नहीं है किसी की जी से? नहीं, बिल्कुल नहीं, ना केंद्रीय सरकार से ना राज्य सरकार से, किसी भी सरकार से हम लोग खुश नहीं है। क्यों हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है? हमारे कम से कम 5-6 पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्ग यहाँ रहते आए हैं बेला स्टेट में, मूलचंद बस्ती, राजघाट पावर हाउस के पास हमारे घर है, हमारी खेती है। हमारे 1913 से कागज है, मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखना और मीडिया पे दिखाना, वीडियो पे। 1913 से हमारे पूर्वज कागज लेके बैठे हुए हैं, वहीं हम खेती की है, वहीं पे बच्चे पले बड़े हैं। हमारे सास ससुर दादा ससुर जो आए थे कभी, वो गुजर गए। मतलब जब से चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन 2004 में डीडीओ ने क्या नीति लाए कि मतलब हम झुग्गी झोपड़ी वालों को हटा रहे हैं, आप लोग किसानों आपको हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ हाईवे निकालना आपके खेतों में। हमने ठीक है, हमारे बुजुर्ग थोड़े होते हैं, बोले कोई नहीं, दान में तो दे रहे हैं, इतनी सी जगह में क्या होगा, जाने दो, बाकी जगह तो हमारी रह ही रही है। वहाँ उन्होंने वो जगह ले ली, उस वक्त हमें नहीं छेड़ा गया। और उसके बाद हमसे थोड़े दिन बाद में आके बोलते हैं, मतलब 2-3 साल निकलने के बाद उनका वो काम तो हो गया कि हमें अब थोड़ी सी जगह और चाहिए, क्योंकि हमें अब यहाँ से पार्क बनाना है। अच्छा। उन्होंने थोड़ी करके फिर ली, और जो हमारे पक्के मकान थे क्या इन्हें हम इन्हें तोड़वा लो, और आप जो खेत आपके वहाँ पर रह लो अलग अलग, जो हम बसे हुए थे पूरे लोग एक जगह। क्योंकि इनकी राजनीति तो कोई समझ नहीं पाता है, जनता नहीं समझती। जनता बोली होती है कि आप लोग यहाँ से थोड़ा सा साइड हो जाइए, यहाँ पे हम पार्क निकालेंगे, एक हाईवे निकल जाएगा, और उसके बाद आपकी जगह को हम छेड़ेंगे नहीं। हमारे बुजुर्ग फिर पागल बन गए, उनके जो हमारे पक्के मकान थे वो तोड़ दिए उन लोगों ने। तोड़ने के बाद और अब ये धीरे धीरे इस तरह आके कहते हैं कि मतलब तुम लोग अवैध रह रहे हो, यहाँ से खाली कर दो। बिल्कुल हम इस लड़ाई के लिए लड़ रहे कि हम खाली क्यों करते, जब हमारे पास 1913 से जब ना तो सरकार थी और ना ही ये डीडीए थी। ये 1900 लेकिन सरकार तो कहती है ना झुग्गी के बदले घर दे देंगे। जी नहीं, हमें तो झुग्गी के बदले घर नहीं दिया। सबसे पहली बात तो कि हम झुग्गी में नहीं थे, मकान में थे, मकान तोड़ के हमें झुग्गी में लाया गया। अब झुग्गी को हटा के हमें बताया जाता है यहाँ से खाली करके जाओ। सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके लिए हम कहें कि सरकार ने कहा कि पक्का मकान दो, बल्कि मैं तो कहना चाहती हूँ मोदी जी, आप कहते थे पक्के मकान देंगे, पक्के मकान। मोदी जी आपके राज में धरने पे बैठे आज हैं, पक्के मकान के वादे किए, आपने पक्के मकान तो दिए नहीं, हम कच्चों से मोहताज हैं। जो हमारे कच्चे मकान थे वो भी तोड़ दिए गए हैं। आज हम कच्चे मकान से भी मोहताज हो गए हैं, हमें पक्के मकान नहीं दिए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपका ही नारा था। बेटी बचाई बेटी पढ़ाई, आगे देश बढ़ा हमारा था। आज वही बेटियां धरनों में देती नारा है। हम 5 महीने से 5 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमें आज कोई नहीं मोदी देखता, ना उसकी कोई अधिकारी देखता है, ना केजरीवाल देखता है। हमारी बेटियां आज सड़कों पे बैठी हैं, पढ़ा लिखा कर हमने इसलिए नहीं बनाया ना कि सड़कों पे बिठाया जाए। आज आपके वो नारे वो वादे कहाँ गए, मैं पूछती हूँ, हमें क्यों सड़कों पे लाया गया? पीएम मोदी कहते हैं जब महिलाओं को बेटियों को तकलीफ होती है तो उनका दिल भी परेशान हो जाता है। अगर आज तक आपके पास हमारी आवाज नहीं गई है, 5 महीने 5 दिन से हम धरना चला रहे, रात दिन गर्मी में बारिश में हमने धरना चलाया है। अगर आज तक नहीं आवाज गई है तो कहते हैं जंतर मंतर से तो आप जरूर देखोगे, बैठकर जरूर देखोगे ना, जंतर मंतर का तो धरना देखते हैं ना। तो मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी, अगर आप वाकई बेटियों के लिए कुछ करते हो तो हमारी बेटियों के लिए भी सोचो, हमारी इस जनता के लिए सोचो कि पक्के मकान। अरे हमें हमारी जो जगह आपने हजारों करोड़ों की जगह ले लिया, हमें कुछ ज्यादा नहीं, हमें थोड़ी बहुत जगह हमारी वापस कर दो जिसमें हम खुद पक्के मकान बना लेंगे। हमें हमारी जगह वापस कर दो बस। वो कह रहे फिर से वोट दे दो, 25 साल दे दो, हम फिर से आपके लिए विकसित देश बना देंगे, सब कुछ दे देंगे। आपके पास टाइम है, अभी 2 साल है, अगर 2 साल में कुछ कर सकते हो
हो तो आप दोबारा सीट पे बैठ सकते हो। अगर आप 2 साल के अंदर कुछ नहीं कर सकते तो हमारे पास कहते हैं ना कि 100 सुनार की 1 लुहार की। आपने हमें 100 दिन चोट मारी है में, हमने सही है, लेकिन जिस दिन हमें एक चोट मारेंगे ना लुहार वाली तो आप कुर्सी से नीचे आएंगे और वो कुर्सी होगी आपकी उस दिन जिस दिन वोट पड़ेगा, हम बटन दबाएंगे। आपके पास टाइम है या तो हमारे लिए पक्के मकानों का इंतजाम कर दो, वरना कुर्सी से नीचे उतरने का इंतजाम कर लो। आप खुले तौर पर कह रहे हैं कि 2024 में आप सरकार को वापस नहीं दोहराएंगे? बिल्कुल नहीं दोहराएंगे हम, बल्कि न केजरीवाल को देंगे न मोदी सरकार को देंगे। हम अपने वोटों का बहिष्कार करेंगे। अगर हमें घर नहीं मिले तो हम पक्का कहते हैं, अगर हमें दिल्ली छोड़नी है, घर छोड़ना, तो हम क्यों किसी को वोट दें? हम वोटों का बहिष्कार करेंगे। केजरीवाल सरकार बस में फ्री सुविधा देते हैं महिलाओं के लिए। एक बात बताओ, सिर्फ बस में 10 रुपए लगेंगे, 20 रुपए लगेंगे, वो हम अपनी जेब से खर्च कर सकते हैं। हमें घर की जरूरत है, हमें घर दो ना। हमें नहीं चाहिए आपका कोई राशन फ्री नहीं चाहिए, हमें बस फ्री नहीं चाहिए, हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए। सब हम भुगत सकते हैं। जब केजरीवाल सरकार नहीं थी तब क्या लोगों के घरों में बिजली ही जल रही थी, लोग पानी नहीं पी रहे थे या बसों से आते जाते नहीं थे, सारा करते थे ना। तो आज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना घर चाहिए, हमें घर चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सारा कुछ अपने आप करें। मोदी सिलेंडर देते हैं और कहते हैं कि महिलाओं के बारे में सिर्फ हमने सोचा। अगर मोदी जी ने सोचा, बहुत अच्छा सोचा, सिलेंडर फ्री किए, लेकिन आज उसका दाम इतना क्यों बढ़ गया है? उन्होंने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अपने इनकम के बारे में सोचा, क्योंकि तभी तो आज इतने 1100 रुपए का सिलेंडर एक गरीब आदमी को आप कहते हो हम फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। 300-400 का वो खर्च झेल सकता था, लेकिन आज वो 1100 रुपए सिलेंडर में भरेगा। जब जाके सिलेंडर, इससे अच्छा है ना अपना चूल्हा चौका कर लेंगी लेडी से, क्या जरूरत है 1100 रुपए? मैं नहीं कहती उन्होंने गरीबों के लिए सोचा, उन्होंने उन कंपनियों के लिए सोचा जिनको वो पैसा जाता है। केजरीवाल कहते हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, आज आम आदमी अपना चेकअप करा सकता है, इलाज करवा सकता है। हमारे यहाँ बेला स्टेट, यमुना खादर, विजय घाट, राजघाट, मूलचंद बस्ती, बेला गांव, 5 गांव में अगर आप या आपका कोई भी मीडिया अधिकारी एक बार भी वहाँ जाके ये कह दे कि बेला स्टेट में मोहल्ला क्लिनिक है, स्कूल है, शौचालय है, बिजली है, पानी है, अगर किसी भी प्रकार की सुविधा मिल जाए ना तो हम वहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं। दिल्ली सरकार कहते हैं हम आम आदमी है, आम आदमी की ज़रूरतें, सुविधाएं और परेशानी को बाखूबी समझते हैं, एहसास करते हैं। वो समझते थे, जब तक उन्होंने कुर्सी नहीं पकड़ी थी वो समझते थे। उसके बाद वो साल 6 महीने के लिए उन्होंने कुछ लोगों के लिए काम किया भी, लेकिन अगर वाकई वो समझते उन्हें कुर्सी मिली है, उन्हें 5 साल की जगह 10 साल मिले ना, तो दिल्ली क्या आधी भी सही नहीं हो सकती थी? क्या जरूरत थी? वो कहते 65,000 लोगों को हमने मकान दिए हैं पक्के, 65,000 लोगों को दिए, ये उनके दुश्मन बैठे हैं क्या? इनको क्यों नहीं देते वो मकान? मैं यही कहना चाहती हूँ, सबको मकान चाहिए। आपको कुर्सी चाहिए, हमें मकान चाहिए, वरना कुर्सी से नीचे उतरने का आम आदमी पार्टी को सत्ता का नशा हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, सत्ता का नशा, पैसे का नशा, बाहर घूमने का नशा। जैसे मोदी जी बाहर राज कर रहे हैं, उन्हें भी वही नशा आ चुका है। मैं कहती हूँ पहले दिल्ली तो संभालो। हम लोग दरवाजे, तुम लोग दरवाजे बंद करके सोते हो, हम क्या बंद करके सोए? अपने दीवारें नहीं छोड़ी, छत नहीं छोड़ी। ये जनता जो सड़कों पर बैठी है, एक तरफ आप बस में मार्शल आर्ट बैठा दिए ना सारे कि लड़कियों की, लेडीजों की सुरक्षा सुविधा। अब ये बताइए, इन लोगों को सड़कों पर बैठाया, इनकी हमारी जो बहू बेटियां उनकी कोई इज्जत नहीं है क्या? जब घर में एक मवाली पे कैसे बचेंगी ये नारियां? बताइए मुझे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सरकार के वादों पर कितना एतबार है आपको? क्योंकि केजरीवाल सरकार हो या केंद्र सरकार अभी भी वादों की बौछार कर रही है। जी, अब हमें 0% विश्वास है इन लोगों पर कि अब ये लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इनके वादों को नहीं देखना चाहिए, इनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए। अब हमें जनता को खुद फैसला लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर इनके भरोसे रहेंगे, हम सड़क पे आ गए हैं, अब हम बता आ गए। महंगाई से परेशान है आप? महंगाई से परेशान है, घर से परेशान है, हर रोजगार से परेशान है। बताइए ना कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए हम इन सरकारों की तारीफ करें? हमारे पास इनके लिए बुराई के अलावा एक शब्द भी अच्छाई के लिए नहीं निकल सकता। बस पर काम गिनवाते कहते हमसे बेहतर सरकार कोई नहीं है, बीजेपी कहती है। अगर इनसे बेहतर कोई सरकार नहीं है ना, तो मुझे बताइए जगह जगह धरने क्यों चल रहे हैं? यहाँ हाय दिन किसी ना किसी परेशानी को लेकर धरना चलता है। हम लोग आज आए हैं, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, सब परेशान है तभी तो आ रहे हैं ना। आप ऐसा काम करो ना कि जो सब लोग शांति से बैठ जाएं अपने घरों में, और हम भी कहें कि मोदी जी जिंदाबाद, केजरीवाल जी जिंदाबाद। अब अगर हमें घर नहीं मिलता है तो आप कुर्सी के बारे में बिल्कुल भूल जाइए।
हमारी तरफ से तो बिल्कुल हम किसी को भी, ना केंद्रीय सरकार को ना राज्य सरकार को, किसी को वोट नहीं देने वाले। हम वोटों का करेंगे बहिष्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।